जन्म मरण दोनों में नाही, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन, हर स्यो लैन मिलाए। ईश्वर की सबसे विलक्षण लीला यही है कि जन कल्याण और अपने भक्तों के उद्धार के लिए नारायण नर तन धारण करके संसार में आते हैं। ईश्वर जब मानव रूप धारण करता है तो उसे जानना व पहचानना मुश्किल होता है। ब्रह्म और शक्ति एक ही शरीर में वास करते हैं। माया के प्रभाव में ब्रह्म को जानना आसान नहीं। आंखें ये स्वीकार करने और दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं कि जिनके साथ नित्य प्रति हम व्यवहार करते हैं, जो हमारे ही समान उठते बैठते खाते पीते और सोते जागते हैं, वे साधारण पुरुष नहीं बल्कि साक्षात नारायण हैं। हमारे गुरुदेव नर रूप में नारायण लिविंग गॉड, गॉड मैन होते हुए भी किसी के बेटे थे तो किसी के भैया, किसी के सखा थे तो किसी के प्रीतम। शारीरिक नाते से वे किसी के क्या थे और उनका जन्म अवतरण कब हुआ, आइए जरा इसका अवलोकन करें। पंजाब के जिला लायलपुर के एक छोटे से गांव भखड़े वाली, जो अब पाकिस्तान में है, को हमारे प्राणधन पूज्य गुरुदेव की पावन जन्मस्थली कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। हुजूर की जन्मतिथि भी कितनी पवित्र थी। कार्तिक शुद्धि एकादशी, शुक्रवार 14 अक्टूबर 1910। भखड़ेवाली में घर माता हरकोर के तेरा सरकार आना गजब हो गया। शबे तारीकी में बन के नूरे सहर आपका जगमगाना गजब हो गया। घर बना आज तीरथ है काशी राम का, फूट निकला है चश्मा जहां नाम का। रूप है दूसरा जो कि घन श्याम का, ऐसा फर्जंद पाना गजब हो गया। शारीरिक नाते से श्री सोहनलाल जी तथा श्री लालचंद जी को बड़े तथा श्री राम स्वरूप जी को छोटे भैया कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन दिलों के राजा देश राज को पाकर चारों बहनें, बहन संतो जी जिन्हें सब भुआ जी कहते हैं, बहन वीरा देवी जी, मेला देवी जी, केसरा देवी जी भी कृतार्थ हो गई। शिक्षा दीक्षा के बारे में क्या कहिए। जब कभी भी किसी ने हजूर से लौकिक शिक्षा के बारे में पूछा तो आप हंसकर फरमाया करते थे, भाई हम तो पूरी 4 जमात भी नहीं पढ़े, सिर्फ 3.5 जमातें ही पढ़ियां ने। अब जरा अनुमान लगाइए कि क्या वे सिर्फ इतना ही पढ़े थे। किसका दिल ये मानेगा। इक्को अल्फ तेरे दरकार, इल्मो बस करियो यार। और फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबा नू, कर दूर कुफर दे बाबा नू, दे फूक हिसाब किताबा नू, कर साफ दिला दे ख्वाबा नू। एक अल्फ पढ़ो छुटकारा है, एक अल्फ पढ़ो छुटकारा है। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय। सन 1924 संवत 1981 विक्रमी में आपके बड़े भैया सोहनलाल जी आटा पिसवाने मलपुर गोजरा गए तो वहां पर श्री स्वामी निजातानंद जी के दर्शन किए। घर पर जब श्री स्वामी जी के सत्संग के बारे में सुना तो दिल में प्रेम की तार खड़की और निश्चय हो गया कि अब भाग्य उदय होने वाले हैं। मन छटपटाने लगा और फिर वो घड़ी भी आ गई जब गुरु दर्शन को कदम चल पड़े। आप श्री निजातम प्रभु के चरणों में प्रणाम करके बैठे तो दर्शन कर रोम रोम पुलकित हो गया। अंदर से यही आवाज आई कि यही वे मेरे मालिक हैं जिनकी खोज तू आज तक करता आया है। श्री निजात्म प्रभु ने पूछा, बेटा कहाँ से आए हो, कभी भजन भी किया है। गुरुदेव बोले, हजूर भखड़े वाली से आया हूँ, मुझे भजन बोलने का शौक है, क्या भजन किया भी जाता है।
ये भजन कैसा है जो करने से होता है। समय बीता, श्री निजात्म प्रभु ने आपको कमरे में बुला लिया और कहा कि बेटा, नाम तो सिर के मोल मिलता है। यदि सिर कटवा सकते हो तो हम आपको भजन देंगे। जहाँ दिल का सौदा दर्शन करते ही हो चुका था, भला वहाँ कैसी देरी। श्री निजात्म प्रभु ने टोका मंगवाया और कहा कि सिर नीचे करो। आपने एक क्षण नहीं लगाया और अपना शीश गुरु चरणों में नवा दिया। ये तन विष की बेलरी, हरि अमृत की खान, शीश दिए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान। और इसी प्रकार 1924 में श्री निजात्म प्रभु से नाम दीक्षा प्राप्त की। इतने में ही शारीरिक नाते से पिता श्री काशीराम जी वहां पहुंचे तो श्री निजात्म प्रभु ने उनको देखकर पूछा कि भक्त जी, क्या ये आपका लड़का है? पिताजी ने भोले भाव से कहा, नहीं महाराज, आपका है। 2-3 बार पूछने पर जब यही उत्तर मिला कि आपका है तो आपके मन में खुशी होने लगी। फिर श्री निजात्म प्रभु ने जोश में आकर कहा कि क्या कह रहे हो, आपका है? सीधी तरह कहो, ये है तो मेरा लड़का, लेकिन अब ये आपका ही है। और यहीं पर सच्चा सौदा हो गया और आपको निजात्म प्रभु के रूप में गुरुदेव मिल गए। रविवार 5 दिसंबर 1926 अमावस के पावन दिन आपको आध्यात्मिक सरलता, विनम्रता और प्रेम के दिव्य स्वरूप श्री निजात्म प्रभु के मार्गदर्शन में आपको घट घट वासी, अंतर्यामी, कुल दुनिया के मालिक, भगवान त्रिलोकीनाथ, श्री नगली निवासी भगवान श्री श्री 1008 स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के दर्शन हुए। सत्संग प्रवाह में आपने भजन सुनाया तो महाप्रभु दाता दीनदयाल जी ने आपसे पूछा कि बेटा, ये भजन खुद तैयार करते हो या गुटके में से देखते हो? आपने अर्ज की, हुजूर, धर्म प्रचार गुटके से भजन बोलता हूँ। ये सुनकर महाप्रभु बोले, प्रेमी, दूसरों की झूठी पत्तल चाटकर कभी किसी का पेट नहीं भरा। हमारी आज्ञा है आप खुद भजन बनाकर बोला करो। गुरु महिमा तो निज अनुभव का विषय है। भजन आपने नहीं बनाना, आपने तो बस मेरी आज्ञा माननी है। कल एक भजन बनाकर आपको बोलना है तो अगले दिन आपने सत्संग में ये भजन बोला, संत रूप धर आए सतगुर, संत रूप धर आए। इसी प्रकार सदगुरु प्रेरणा से आज सार भजनावली के रूप में श्री सदगुरु के भजनों का खजाना गुरु दरबार में शोभायमान है। मन लागो यार फकीरी में। श्री सदगुरु दर्शन पाकर हजूर को अब एक क्षण भी घर में बिताना मुश्किल हो गया। आप सारा दिन नाम सिमरन और गुरु सेवा में ही बिता देते। आपके घर वालों को ये रविश अच्छी ना लगी, यहाँ तक कि उन्होंने महाप्रभु के पास जाने से भी मना कर दिया। जब भी आप श्री सदगुरु दर्शन करने जाना चाहते, घर वाले गुस्से में आग बबूला हो जाते और कई बार उनका हाथ भी उठ जाता और कई बार मारपीट की नौबत भी आ जाती। घर में केवल पिताजी ही ऐसे थे जिनकी आंतरिक इच्छा थी कि आप श्री इष्ट चरणों में जीवन बिताएं। एक दिन तो यहाँ तक नौबत आ गई कि घर वालों ने आपके चरणों में जंजीरें डाल दी और कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। घर वालों की सख्तियां दिन ब दिन बढ़ती चली गईं। एक बार आपको श्री सदगुरु देव की याद ने इतना तड़पाया कि दिल रो पड़ा। नेत्रों से झरझर प्रेम के आंसू बह रहे थे। दीवार की छाया में बैठे नंगी धरती पर मिट्टी में ही लथपथ श्री सदगुरु देव की याद में आपने दीवार से कहा, चल चले, यहाँ क्या लेना है। शब्द मुंह से निकलने की देर थी कि दीवार चल पड़ी। उसी मजजूबी अवस्था में एक दिन पीलू के पेड़ तले बैठे थे। मन बहुत उदास था। सदगुरु की याद में तन बदन की होश न थी।
बस उसी अवस्था में पीलू के पेड़ से कह दिया, चल भाई चलिए। इतना कहने की देर थी कि बस पेड़ चलने लगा। तभी घट भीतर महाप्रभु ने डांट कर कहा, तुझे पहले भी समझाया है, ये मूर्खता नहीं करनी। आपकी साधना ने आपको रूहानियत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया और उसकी सुगंधी दूर दूर तक फैलने लगी। इसी बीच पिताजी के देहांत के बाद उथल पुथल में माँ हरकौर जी ने अपने लाल के अंतर्मन में झांकते हुए आपसे कहा कि आप संसारिक जंजीरों में नहीं बंधना चाहते हो तो मैं आपको सद्गुरु अर्पण कर देती हूँ। और एक माँ अपने हृदय के टुकड़े को सद्गुरु अर्पण करने पहुँच गई। सद्गुरु देव त्रिलोकी नाथ जी ने माँ की परीक्षा ली और कहा, अच्छा तो इन्हें भेष दे दिया जाए। फिर कुछ क्षण रुक कर फरमाया, हम तुम्हें अपने हाथों से भेष नहीं देंगे। क्या पता तुम घर लौट जाओ, शादी करवा लो, मौज से जिंदगी बिताओ। माँ की विनती पर श्री सद्गुरुदेव फरमाने लगे कि तुम ही इसके गले में भगवा चोला डाल दो। तब श्री सद्गुरुदेव जी ने एक लंबा भगवे रंग का चोला जो कफनी जैसा सिला हुआ था माता जी के हाथ में दे दिया। कांपते हाथों से माँ हरकौर ने उदास चित्त आंखों से नीर बहाते हुए सफेद खद्दर की कफनी आपके गले से उतारी और उसकी जगह भगवे रंग की कफनी डालने लगी। तो हजूर बोले, माई ये क्या करती हो? कफनी तो मुर्दे को डाली जाती है। माँ ममता की गठरी समेट कर बोली, ये भी तो मुर्दा है। श्री सद्गुरु दयाल जी ने फिर पूछा, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए मर गया? माँ जी ने जवाब दिया, हाँ महाराज जी, मेरे लिए अब मर गया है। हजूर बोले, अब ये तो संत है ना, ये आपका बेटा तो नहीं, अब ये हमारा चेला बन गया है, आप इसको मत्था टेको। इस प्रकार करुणा सिंधु श्री दाता दीन दयाल जी ने करुणामयी वातावरण में आपको सन्यास भेष में दीक्षित किया। श्री सद्गुरु देव जी ने सन्यास की मर्यादा अनुसार आपकी चोटी काटकर आपको सन्यास भेज दिया और सन्यासी नाम रखा अभोलानंद, जो पिछले 3 साल से गुप्त नाम और भेष दिया हुआ था उसे प्रकट कर दिया। श्री सद्गुरु देव जी की लीला देखिए। 8 पहर बीतने के बाद महाप्रभु दाता दीन दयाल जी ने महात्माओं की मीटिंग बुलवाई और फरमाने लगे, तुम भजन बहुत अच्छे बनाते हो और गाते भी बहुत अच्छा हो, तुम शब्द की सार भी जानते हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज से सार शब्दानंद रखा जाता है। तभी से आपका नाम सार शब्दानंद हो गया। इस प्रकार आपको सन्यास के लिए घोर संघर्ष करना पड़ा। कबीर साहब के वचन है, उल्टे सुलटे वचन को सिख न माने दुख, कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरमुख। आप लगभग 6 वर्ष महाप्रभु की सेवा में रहे और लगभग 22 वर्ष श्री निजात्म प्रभु की सेवा में बिताए। महाप्रभु त्रिलोकीनाथ ने ही आपको हिंदी और गुरुमुखी सीखने का आदेश दिया और साथ ही साथ हारमोनियम पर भजन बोलने के लिए कहा। गुरु आज्ञा और गुरु सेवा तो आपका गहना था। एक बार श्री सद्गुरुदेव भगवान के साथ आप लक्की जिला सखर में थे तो वहाँ की आबो हवा आपको रास न आई। आपका शरीर बीमार पड़ गया और आपको सिरसाम हो गया। बहुत इलाज किया और अंत में डॉक्टर काशीराम ने श्री सद्गुरुदेव जी से कहा कि अब ये नहीं बचेगा। उस समय महाप्रभु दाता दीन दयाल जी ने डॉक्टर को फरमाया कि आप इलाज करो, आपकी नज़र में तो ये मुर्दा है और हमारी आज्ञा है कि आप मुर्दे का इलाज करो। हुक्म की देर थी कि आप स्वस्थ होने लगे। थोड़े समय बाद आपको कुछ महात्मा उठाकर श्री सद्गुरुदेव जी की कार के पास ले गए। महाप्रभु ने भी अपने श्री चरण कमल आपके लिए मोटर में से
बाहर निकाल दिए ताकि आप प्रणाम कर सके। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने आपको झोली में उठाकर श्री चरणों तक पहुंचाया। जब आपका शीश महाप्रभु के पतित पावन श्री चरण कमलों से स्पर्श हुआ तो आपने दोनों चरण कमल पकड़ लिए। आपके हाथ में वो 2 गेंदे के फूल थे जो कांपते हाथों से आपने श्री गुरु चरणों में चढ़ाए। कमजोरी के कारण वे जमीन पर गिर पड़े तो श्री स्वामी परम ज्ञानानंद जी ने उठाकर श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दिए और ये शेर बोला, 2 फूल ले ले दिलबर इस उजड़े हुए चमन के। उस समय श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी ने ये वचन फरमाए, पहले सार शब्दानंद के शरीर का अंत हो गया था, अब इसका दूसरा जन्म है। साथ ही साथ हाथ पकड़कर ये वरदान दिया कि ये शरीर 50 साल तक रहेगा। किसी शायर ने लिखा है, जो बात दुआ से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामिल मिलता है तो बात खुदा से होती है। अभी आपको सन्यास भेष मिले 2 या 3 महीने ही हुए थे। एक दिन हजूर ने आपसे कहा, अच्छा बताओ आप कितने स्थान बनाओगे? आपने बहुत विनम्रता के साथ कहा, श्री गुरु महाराज जी, मुझ में भला इतनी योग्यता कहाँ कि स्थान बनाऊं? मैं तो 4 भजन बोलकर ढोलक चिमटा बजाकर ही अपना निर्वाह कर लिया करूँगा। इस पर श्री गुरु महाराज जी ने आपकी दोनों कलाइयाँ हाथ में लेकर और हिलाकर फरमाने लगे, 1 2 3 4 स्थान तो अवश्य बनाओगे, जिसे आपने श्री गुरु कृपा से कर दिखलाया। आपको दाता दीन दयाल महाप्रभु के शारीरिक रूप में अंतिम दर्शन 13 अक्टूबर मंगलवार सन 1935 को हुए। जब दाता दीन दयाल जी चकौड़ी आश्रम से विदा हुए तो उसके लगभग 6 महीने बाद श्री सद्गुरु धाम श्री नंगली साहब में महाप्रभु दाता दीन दयाल जी ने गुरुवार 9 अप्रैल 1936 की अमृत वेला में निज लीला स्मरण कर ली। हजूर महाराज श्री ने जहाँ श्री सद्गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान की सेवा का भरपूर लाभ उठाया, वहीं श्री निजात्म प्रभु की सेवा में कोई कसर बाकी नहीं रखी। एक बार आप श्री स्वामी जी महाराज के कपड़े धोने की सेवा में थे तो श्री स्वामी जी की जेब में एक कागज की गोली देखी और उसे बाहर फेंक दिया। श्री निजात्म प्रभु ये देख रहे थे। उन्होंने आपसे पूछा कि कहीं ये नोट तो नहीं था? आपने कहा नहीं। जब वह कागज की गोली मंगवाई गई और उसे खोलकर देखा तो वे 5 का नोट था। तो श्री स्वामी जी ने भक्त विलायती राम जी से कहा कि इस नोट को बैंक में से बदलवा कर लाओ। जब भक्त जी चलने लगे तो श्री स्वामी जी ने फरमाया कि ये ठीक है, साधुओं को माया से प्रेम नहीं करना चाहिए और ना ही साधु नोटों का भूखा है, पर हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये बड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन है जो भक्तजन भेंट करते हैं। ये उनकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई है। हमारा फर्ज बनता है कि इस धन को ध्यान और संकोच से खर्च करें, क्योंकि ये खर्च भी उनके कल्याण के लिए ही किया जाता है। कबीर जी कहते हैं, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले। इस प्रकार श्री गुरु सेवा करते करते अध्यात्म के प्रकाश पुंज की भांति आप इस संसार में चमकने लगे। गुरु आज्ञा पाकर आपने पंजाब, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, भारत के विभिन्न प्रदेशों एवं विदेशों में गुरु नाम का डंका बजाना शुरू कर दिया।
श्री नंगली निवासी भगवान के नाम प्रचार के दौरान ही 5 मार्च 1949 को आपको श्री निजात्म प्रभु का विरह विछोड़ा सहन करना पड़ा। कुदरत के इस भाणे को मानते हुए आपने श्री सद्गुरुदेव की कृपा से खुद को संभालकर श्री नंगली निवासी भगवान के वरदान को सिद्ध करते हुए 4 आश्रम दिल्ली, जालंधर, कानपुर और कैथल की स्थापना की और भी अनेक सत्संग प्रचार के केंद्र लुधियाना, चंडीगढ़, मुरादाबाद, नीलोखेड़ी, मनीमाजरा, तिब्बत आदि देश के कोने कोने में स्थापित किए। आपने इसी कड़ी में बसंत पंचमी श्री नंगली निवासी भगवान का अवतरण दिवस श्री सतगुरु धाम श्री नंगली साहब में सतगुरु दाता सर्व के सतगुरु दाता सर्व के मैं कृपन कंगा गुरु मैं मां जानो नी हसियो मोक जा। वो केवल महाराज जी के पवित्र जन्म नाते से उनकी बहन के लिए बधाई मुबारक है। जिनका शरीर शांत है लेकिन आत्मा को मैं बधाई दूंगा। उसकी आत्मा जो कि हक रखती थी महाराज जी को भैया बनाने का, सूरदास थी, और महाराज के चरणों में आके भेज लिया, तो उसी बहन भावा को मैं बधाई दे रहा हूं। आप पीछे बोले नहीं, बस सुनते चले। लख लख बधाई बहन भावा तेरा वीरनी, लख लख बधाई बहन भावा तेरा वीरनी, किहा सोना वीरनी रब दी जगीरनी, किहा सोना वीरनी रब दी जगीरनी, लख लख बधाई बहन भावा तेरा वीरनी, लख लख बधाई बहन भावा तेरा वीरनी। दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल स्वामी श्री अद्वैतानंद जी महाराज का पावन अवतरण दिवस श्री रामनवमी अद्वैत जयंती के रूप में दिल्ली आश्रम पिछले साल से हजूर शोभा यात्रा में शरीक ना हो सके। इस साल उनके शुभ दर्शन सब प्रेमियों को इस शोभा यात्रा जुलूस में भी हुए। कितने प्रसन्न मुद्रा में हजूर स्वामी अमर मुनि जी महाराज, स्वामी अविनाशी जी महाराज और स्वामी ज्ञान शब्दानंद जी के साथ विराजमान हैं। श्री निजात्म जयंती पर्व कानपुर आश्रम उनकी आत्मा जरूर मेरी आवाज सुनेगी। उनका पुरुषार्थ कोई कम नहीं, बहुत पुरुषार्थ है।
सारी बुनियाद उन्हीं के सिर पर खड़ी है। और जितने जीव हम सुख पा रहे हैं गुरु महाराज के चरणों का, उनकी कृपा से, उनके उद्यम से पा रहे हैं। और आज का शुभ दिन मुबारक इसलिए है कि आज मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण पिता श्री स्वामी जी महाराज का यह शुभ जन्मदिन है। सबको मुबारक हो। उनका इस धरती पर भगवान निजातम भगवान का दीदार दर्शन हुआ और उन्हीं की कृपा से ये मूर्ति विराजमान हुई और उन्हीं के उद्यम से, उन्हीं की प्रेरणा से ये सब कुछ जितनी खुशियां प्राप्त हुई हैं आप सबको हुई हैं। जो कुछ भी निछावर करूं वो थोड़ा है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपना आप कुर्बान करूं या क्या करूं। ऐसी शुभ घड़ी पर कितना कहा जा सके और कितना कहूं। श्री निजात्म स्मृति सम्मेलन जालंधर आश्रम में मनाने शुरू किए। उसके लिए आप किसी को मत ठगना। आप नहीं चाहते कि आपके साथ कोई धोखा हो। यदि ऐसे आचरण वाला हो जाए तो पृथ्वी पर शांति ही शांति हो जाएगी। सारे खजानों की चाबियों से संभाली, सिंहासन पे बैठाया, एक एक वस्तु से संभाल दी। आप ही उनको हुक्म दें कि कव्वाली शुरू करें। मैं यही बात मैं करना चाहता था कि किसी तरह हुजूर खुद ब खुद कहें तो उनकी मेहरबानी है कव्वाली शुरू करने का। जिसका नाम ही अरशाद है उनके लिए मैं अरशाद करूं तो ये गलती है मेरी। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अरशाद वो अरशाद फरमाएं जिसके लिए, जिसको कव्वाली कहते हैं। और कव्वाली क्या है, जहां तक मैंने सुना महान पुरुषों से कि जब कोई वली अल्लाह उस मालक तक पहुंचे हुए अपने जज्बे में आलम जबरूत से कुछ, जिसको हम त्रिकुटी कहते हैं, मलकूत नहीं, मलकूत 6 चक्रों का नाम है, पिंडी चक्रों का नाम। और आलम जबरूत में पहुंच करके जब वो, जिसके लिए मैं रात भी बोला था कि धुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई, वो महान पुरुष किसी भी मजहब के हों वो बाणी का उच्चारण करते हैं। जिस लहजे में उच्चारण करते हैं वो हम सब के काम आती है। देव कहते हैं आनंद सुनो वट भागियो। भाई हम तो सुनने की बजाय पढ़ते हैं, करें क्या, रगड़ा बन गया ये, क्योंकि बिस्मिल्लाह ही उल्टी पड़ी गई तो क्या करें। ऐसी बात है। गुरु साहब का वाक है, उनकी नोर पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। वो तो अपनी बेटी कह रहे हैं कि मेरी सुनो, मैंने सुना है तो क्या बना है, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। पार ब्रह्म प्रभु की प्राप्ति हुई, उतरे सगल वसूरे। जितने भी सगल वसूरे थे, सगल दुख थे, सब उतर गए। किसी ने पूछा कैसे उतरे भाई, का उतरे सगल वसूरे। आनंद सुनो वट भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे, निर्णय करके इस बात, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। पूछा किथों सुनी, काजी संत साजन भय सर से पूरे गुरते जानी। वो जानी जाती है बानी। खिदमत व ताजीम से जब तू करेगा इल्तिजा तो रहबरे कामल तुझे देंगे सब। क्योंकि अगर शाह रोज रा गोल शबस्ती बवायद गुफ्ते पाँव पर भी हमें मानना पड़ता है, मनने की गत कही ना जाए। तो भाई वो जिसमें हम मनेंगे तो कागज कलम ना लिखना हार मनने का बै करे विचार। ऐसा नाम निरंजन हो जे को मन जाने मान को। वो मन द्वारा जाना जाता है, अंदर से आवाज आती है नाम निरंजन की। ना कि नाम निरंजन जबान के अधीन हो गया
या कागज कलम के अधीन हो गया। हमें इन महान पुरुषों की खिदमत में, इनकी सेवा में आकर वही नाम प्राप्त करना है, वही धुर की वाणी प्राप्त करनी है जो कि हमारे अंदर वाणी हो रही है, उस वाणी की खोज करनी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं फिर कहूँगा, इरशाद को क्या कहूँ, इरशाद फरमाइए, इरशाद। हरिओम। आप श्री ने संगत के प्रेम अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपने जन्मदिन का पर्व कैथल आश्रम में मनाने की आज्ञा दी। बेरिया जो इबादत होती है, यानी इबादत करने के साथ साथ कुछ मांगना नहीं। निष्काम, उससे बढ़कर दो गड़ी महान पुरुष की संगत। स्वामी जी अपने प्रवचन में क्या फरमा गए, हनुमान जी ने लंकनी के साथ कुछ सत्संग प्रवचन नहीं किए, कोई लेक्चर नहीं दिए, केवल दर्शन मात्र से ही मोड़ना के लिए मुहाल है। इस वक्त मैं अंदर बैठा कह रहा था किसी प्रेमी को कि मेरी ये जो जांघ की हड्डी है ये टूट चुकी है, मालूम होता है कि 2 टुकड़े हो गए, मगर चूंकि शरीर में रहता हूं और शरीर के दर्द को मैं जानता हूं, दूसरा नहीं जान सकता। इन कष्टों ने शरीर को छीन लिया। जब उन्होंने देखा कि ये शरीर जर्जरा है, मकान गिरने वाला है, मकान वृद्ध हो गया है, तो अपने बचाव के लिए उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। आप वो अमर है, शरीर नाश था लेकिन वो अमर है। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये आवाज गूंजने लगी। गंगोत्री का सार जयंती विशेष अंक पूज्य संत श्रद्धानंद जी ने हजूर को पेश किया। महाराज श्री गंगोत्री का अवलोकन कर रहे हैं। ये केक का प्रसाद लेने के लिए सभी लालायत हुजूर गुरुदेव को विभिन्न धर्मों व संप्रदायों के महापुरुषों से मिलने का बहुत शौक था। इसलिए हुजूर सम्मेलनों में प्राय विभिन्न धर्मों के संतों, पीरों, फकीरों व पैगंबरों को बुलाया करते थे। उनमें प्रमुख हैं श्री स्वामी अमर मुनि जी महाराज, माँ रेहाना जी, माँ आनंदमयी, संत कृपाल सिंह जी, संत दर्शन सिंह जी, हजरत पीर जामिन निजामी जी, श्री स्वामी रंगानाथानंद जी, श्री स्वामी सर्वज्ञ मुनि जी, श्री स्वामी आनंद देव जी अवधूत, टाट बाबा, मुनि हरमिलापी जी महाराज, सदगुरु जगजीत सिंह जी, स्वामी चिदानंद जी, स्वामी गुरचरण दास जी, प्रधान भारत साधु समाज, स्वामी वंदनानंद जी आदि संत महापुरुषों के साथ साथ राजनीतिक स्तर पर देश के कई नेताओं ने आपसे आशीर्वाद लिया, जिनमें देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी जी, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, बाबू जगजीवन राम जी, उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक बाला साहब देवरस प्रमुख थे। आप श्री 10 दिसंबर 1962 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने गए। उस समय हिंदुस्तान और चीन का युद्ध चल रहा था। आप जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में धन एवं सोना भी दिया।
जब आप श्री नेहरू जी से मिलकर वापस आने लगे तो आशीर्वाद के रूप में अपनी उम्र में से 2 वर्ष श्री नेहरू जी को बख्शे। आप हुजूर की मनोहारी छवि ऐसी थी कि जिसने भी आपको देखा बस आपका ही होकर रह गया। आप श्री के दिव्य व्यक्तित्व को देखकर असंख्य लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, घर बार छोड़कर आप ही के रंग में रंग गए। उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी, श्री स्वामी अखंडानंद जी, श्री स्वामी सद्गुरु दयालानंद जी, श्री स्वामी अभेदात्मानंद जी, श्री स्वामी धर्मानंद जी, श्री स्वामी सत्यानंद जी, श्री स्वामी सार विवेकानंद जी, बाबा गुरु दयालानंद जी, संत सार विशुद्धानंद जी, बाबा सार ध्यानानंद जी, बाबा अलख आत्मानंद जी, संत अलखानंद जी, संत प्रेमानंद जी, संत सार ज्ञानानंद जी, संत श्रद्धानंद जी, संत विचार शब्दानंद जी, संत ध्यान शब्दानंद जी, संत सुख परमानंद जी, संत सार श्रद्धानंद जी, संत सार दयालानंद जी, संत आधार शब्दानंद जी, संत योग शब्दानंद जी, संत ब्रह्म शब्दानंद जी, संत शब्द कृष्णानंद जी, संत निर्मल शब्दानंद जी, संत अमृत योगानंद जी, संत सार योगानंद जी, संत भक्ति शब्दानंद जी, संत प्रीति शब्दानंद जी, संत सार बोधानंद जी, संत सार अनुभूति आनंद जी, संत सार प्रतिभानंद जी, संत सार विज्ञानानंद जी, संत योग शरणानंद जी, संत शिव शब्दानंद जी, महात्मा सार सेवानंद जी, महात्मा शब्द योगानंद जी एवं बेटा दिनेश जी। आप श्री ने अपने जीवन काल में अनेकों तीर्थों, तपोभूमि आगरा, ननकाना साहिब, हरिद्वार, स्वर्ण मंदिर, दक्षिणेश्वर, वाराणसी, सारनाथ, नांदेड़ साहिब, प्रयागराज, अयोध्या जी, भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली एवं ब्रजभूमि के भी दर्शन किए। हुजूर भगवान की श्री गुरु दरबार को सबसे बड़ी देन है सन 1952 में श्री स्वरूप दर्शन की रचना। मालिके दो जहां त्रिलोकीनाथ श्री नंगली निवासी भगवान का पावन जीवन चरित्र लिखकर हुजूर ने हम सबको कृतार्थ कर दिया। हुजूर ने अगर पावन जीवन चरित्र ना लिखा होता तो हम उस त्रिलोकीनाथ भगवान की जीवन लीलाओं से वंचित ही रह जाते जो उन्होंने इस धरा धाम पर आकर की। श्री स्वरूप दर्शन का पहला भाग सन 1952 में प्रकाशित हुआ। जो स्थान हिंदू धर्म में रामायण और गीता को प्राप्त है, वही स्थान श्री स्वरूप दर्शन का श्री सद्गुरुदेव जी के दीवानों परवानों के लिए है। आपने 1958 में मासिक पत्रिका गंगोत्री का प्रकाशन शुरू करवाया। श्री गुरु दरबार के लिए अनेकों पुस्तकें जैसे श्री नंगली दर्शन, श्री सार गुरुवाणी, नवधा भक्ति, अमर कथा, श्री स्वरूप लीला, गुरु स्तुति, आरती सार, 35 प्रकाश आदि की रचना की। आप दया और करुणा के अथाह सागर थे। आप अपने सेवकों के दुख नहीं देख सकते थे और उनकी पीड़ा अपने ऊपर ले लेते। आपका सृष्टि के प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम देखते ही बनता था, चाहे वे आश्रम में रहने वाला कालू कुत्ता हो या वे बंदरिया जिसे आप प्रेम से राजकुमारी कहकर बुलाते थे। जालंधर आश्रम में रहने वाली गौ माता तो सार प्रभु की राह देख रही होती थी कि कब आप अपने कोमल हाथों से रोटी खिलाओगे। आपने 2 तोते भी पाले। आप अपने सेवकों को एक ही सीख देते थे, गुरु दरबार एवं दरिद्र नारायण की सेवा करो। आपने सन 1972 में सार शब्द मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय दिल्ली आश्रम है। हजूर ने अपने योग्य शिष्यों
श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी व स्वामी सद्गुरु दयालानंद जी से मिशन स्थापना में विशेष सेवाएं लीं। आपने सन 1972 में श्री सद्गुरु वाटिका का सुंदर मुख्य द्वार एवं 4 दीवारी बनवाई, जिसमें श्री नंगली साहब के संत महापुरुषों की समाधियां हैं। आप श्री ने श्री सार निकेतन, श्री नंगली साहिब व सभी आश्रमों में श्री अद्वैत स्वरूप धर्मार्थ औषधालय की स्थापना की। सन 1975 में जब आप बहुत बीमार हो गए तो बेटी पुष्पा जी, पप्पी जी, शशि जी, लीला जी और बेटी सिंदर जी ने श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में फरियाद की कि ऐ कुल दुनिया के मालिक, आप हमारे गुरुदेव को ठीक कर दो तो हम दिल्ली से पैदल चलकर श्री नंगली धाम में आकर आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगी। उस समय श्री सद्गुरुदेव भगवान ने इन बच्चों की पुकार सुनी और महाराज श्री का स्वास्थ्य ठीक हो गया। अपने बच्चों के प्रेम निवेदन पर आपने श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी के साथ पद यात्रा पर जाने का हुक्म दिया और इस प्रकार 23 अक्टूबर सन 1975 को श्री नंगली धाम की पहली पद यात्रा दिल्ली से श्री हजूर के पावन आशीर्वाद से शुरू हुई, जो अब तक हर वर्ष उसी तरह चल रही है। गुरु दरबार में कामना लेके जाना कि हमें कुछ मिले, मैं तो इस बात को पसंद नहीं करता, क्योंकि देने वाला दाना है। जैसे माता पिता नहीं करना, इसी प्रकार हमारे गुरुदेव भगवान जानते हैं, सब जानते हैं वो कि क्या किसी को देना है। अगर हम मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? वो चीज मांगेंगे जो हमारे पास नहीं रहेगी। तो बेहतर ये है कि ये मांगे कि दाता अपने चरणों का प्यार बख्शो, अगर मांगना भी है तो। परमात्मा ने जैसे कि मालिक अपनी कृपा बनाए रखें और अपनी कृपा के साया के तले रखें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो केवल यही चाहिए, गुरु चरणों का प्यार। आप बड़े शुभ काम के लिए जा रहे हैं, बहुत ही शुभ काम है, कोई मामूली चीज नहीं। घर में अनेक प्रकार के सुख होते हैं, लेकिन इन सुखों को छोड़ करके दुखों को अपनाना ये जय हो के शाम मनान दी गुरंद दर जान दी, हारा वाले दे दर्शन पान दी, नंगली वाले दे दर्शन पान दी। जय हो के सोनी रुत आ गई गुरंद दर जान दी, जय हो के सोनी रुत आ गई। हजूर गुरुदेव अपने भक्तों की सभी भावनाओं को पूर्ण किया करते। प्रेमियों की भावनानुसार कभी सिर पर पगड़ी बांध लेना, फवारी में स्नान करना, ध्यान अवस्था में मुस्कुरा देना। मस्ती में गुरुदेव भगवान की शान कुछ इस प्रकार होती थी। युवा अवस्था में तो आप स्वामी विवेकानंद जी की भांति दर्शन देते थे। साईं के रूप में आपकी छवि देखने वाली होती थी। आपकी मंद मंद मुस्कुराहट व आपकी बलिहार कर देने वाली मनमोहनी मुद्राओं पर लाखों दीवाने आपसे दूर ही नहीं जाना चाहते थे। आप अपने भक्तों की रक्षा हेतु रक्षाबंधन के त्योहार पर बड़े प्रेम से राखी बंधवाते थे। राखियों से भरी कलाई कितनी सुंदर लगती थी। व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा पर तो आपकी लीला देखने वाली थी। शीश पर मुकुट धारण कर कृष्ण मुरारी बंसीधारी भगवान कृष्ण के रूप में दर्शन दे आपने सबको निहाल कर दिया। इस प्रकार आप लोक उपकारी अनेक लीलाएं कर जीवों का कल्याण करते रहे।
आपकी रूहानी शक्ति इतनी थी कि आप सीधे प्राणधन श्री नंगली निवासी भगवान से जुड़े रहते थे। फरवरी सन 1980 में आपने अपने प्रेमियों को अपने गुरुदेव के पास जाने के इशारे देने शुरू कर दिए। आपने अंदर ही अंदर निजलोक गमन की तैयारी कर ली। आपने 8 मई सन 1980 को श्री नंगली साहिब में रात्रि 8 बजे अपनी समाधि का नक्शा तैयार कर लिया और हजूर ने समाधि स्थल पर 12 बाई 15 साइज का हाथ जोड़ने वाला चित्र रखने का आदेश दिया। 29 मई 1980 को आपकी तबीयत खराब हुई तो आपको सर गंगाराम अस्पताल ले जाया गया। वहां इलाज चलता रहा। त्रिकालदर्शी घट-घट की जानने वाले महापुरुष रहबरे कामिल होते हुए भी दासन दास बनकर सारा जीवन व्यतीत करने वाले योगी ने 9 जून 1980 की अमृत बेला में अपने सबसे होनहार शिष्य श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी को कमरे में बुलाया और रूहानियत के उन सभी गूढ़ रहस्यों की दात और शक्ति देकर अपनी कृपा का प्रकाश उनमें भर सार शब्द मिशन का वह ध्वज थमाकर अपने प्राणधन हृदय सम्राट श्री श्री 1008 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज श्री नंगली निवासी भगवान के श्री चरण कमलों में शारीरिक रूप से सबको रोता बिलखता छोड़कर निजलोक गमन कर गए। जाते हुए गुरुदेव ने अपने आखिरी संदेश में ये कहा, मजलिस तुम्हारी से हम जा रहे हैं, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। क्या कोई उन्हें भूल सकता है? नहीं। आज उसी रूप में सार शब्द मिशन के सभी आश्रम बुलंदियों पर नजर आ रहे हैं। अपने परम शिष्य श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी, जिन्हें आप मिशन की बागडोर सौंप गए, उन्होंने सार प्रभु के सपनों को साकार किया। वह सार शब्द मिशन के परचम को देश विदेश में फहराया। श्री नंगली निवासी भगवान की कृपा से ही आज श्री निजात मसाल सेवा सदन, श्री परमहंस स्वामी स्वरूपानंद चैरिटेबल अस्पताल व अन्य प्रकल्पों को जनमानस की सेवा में समर्पित किया है। यही सार की कृपा है कि आज हम श्री सार जन्म शताब्दी मना रहे हैं। आओ संकल्प लें, हम सार के साए में दासन दास के उन गुणों को अपने जीवन में धारेंगे। श्री सार जन्म शताब्दी की सभी प्रेमियों को लाख लाख बधाई।